ये बार हम लोगों ने किया है तंदूरी बटेर। बटेर यानी वो भी एक पोल्ट्री फैमिली से ही बिलोंग करता है। छोटे साइज की चिड़िया, क्वेल जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं। 24/7 ताज़ा समाचार के पाठकों के लिए मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, सांझा चूल्हा रेस्टोरेंट कोलकाता का एक नामी दामी ब्रांड है जिसको आप सभी पहचानते हैं। पिछले 2 दशकों से ये ढाबा शैली का खाना परोसते हुए आ रहे हैं। शुरुआत 2002 में हुई थी और आज 23 साल इन्होंने पूरे कर लिए हैं। इस बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं नन अदर देन मिस्टर आसिफ अहमद जी, जो इस रेस्तरां के पार्टनर हैं। आसिफ जी, पहले तो हार्दिक शुभकामनाएं कि आप लोगों ने इस इंडस्ट्री में 23 साल पूरे कर लिए हैं। और जब कभी भी ढाबा का नाम लिया जाता है तो सबसे पहला नाम आप ही का आता है। कुछ बताएं, ये जो जर्नी है आपकी, ये जर्नी कैसी रही? आपने बोला 2 दशक पार किया। 2002 10 अक्टूबर हमारा इस रेस्टोरेंट का शुरुआत हुआ था EM बाईपास पे। और वो एक टाइम था जिस वक्त इतने रेस्टोरेंट्स नहीं हुआ करते थे, बहुत कम होते थे। कुछ एरिया होते थे, लोग खाने के लिए जाना है तो पार्क स्ट्रीट है, तो कुछ और 2-3 एरियाज हैं तो जहाँ पे लोग खाने के लिए जाते थे। तो पहला हमारा कदम जो बाईपास पे पड़ा, कोई नहीं था, पूरा एरिया वेकेंट, कोई रेस्टोरेंट नहीं, कोई डेवलपमेंट नहीं। और आज 23 साल बाद रेस्टोरेंट इंडस्ट्री की शक्ल चेंज हो गई। अब हर एरिया खाने का एरिया हो गया है। हर एरिया में आपको कई सारे रेस्टोरेंट्स मिलेंगे। अब लोगों के पास ऑप्शन ज़्यादा हो गए हैं। इसीलिए हम लोग ने भी अपना पहला जो किया था EM बाईपास पे, तो हम लोग भी उसी लिए और एरिया में आउटलेट्स खोले हैं। क्योंकि अब लोगों की सोच बदल रही है, कन्वीनियंस चाहिए, नज़दीक में हो। बहुत लोग होते हैं जो ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना चाहते हैं, तो वही सोच के हम लोग ने भी अलग अलग एरिया में खोला। ये 23 साल की जर्नी है, वेरी गुड जर्नी, एंजॉइंग इट स्टिल। आगे भी एंजॉय करेंगे और कुछ ना कुछ नया करते रहेंगे, लोगों को खिलाते रहेंगे, लोगों के दिलों में बसे रहेंगे। सर, क्या कुछ सीखने को मिला है? एवरी डे इज अ लर्निंग डे। हर दिन सीखते हैं। कोई अगर बोले कि मैं सब जानता हूँ, कोई भी शख्स सर्वगुण संपन्न नहीं होता। सही कहा। तो हर दिन हम कुछ नया सीखते हैं। हर दिन हमें या तो ज़िंदगी, या हमारे गेस्ट, या हमारे स्टाफ, या हमारी फैमिली हो, दोस्त हो, सो हर कोई कुछ ना कुछ सिखाता है। और जब काम में रहते हैं, एक काम करते हैं, एक चीज़ बनती है, उससे कुछ नई चीज़ भी सीखने को मिलती है। और वहाँ से कुछ और आइडियाज़ आते हैं तो कुछ और सीखते हैं, कुछ नया ईजाद होता है। और आज के टाइम में इट्स ऑल अबाउट क्रिएटिविटी। आप कितना क्रिएटिव हो सकते हो, क्या नया दे सकते हो, तो हर दिन लर्निंग एक्सपीरियंस है। राइट। सर, जब आपने शुरुआत करी थी तब
लोगों के दिमाग में ही चलता था कि सांझा चूल्हा में अगर हम लोग जाते हैं तो वहाँ का कबाब लाजवाब होता है। तो क्या कहना चाहेंगे सर? कबाब आज भी लाजवाब है। आप कोई भी अगर हमारे यहाँ आते हैं तो हर टेबल पे 90% आपको कबाब का ऑर्डर मिलेगा। और हम गर्व से कहते हैं कि हमारे यहाँ आइए और असली कबाब का लुत्फ उठाइए। सही बात है। तो आपके यहाँ जो कबाब मतलब आप लोग मुहैया करवाते हैं और कोई इसका जो टेस्ट है वो मैच नहीं कर पाता है, तो ऐसा क्यों? देखिए, ये नहीं बोलो मैच नहीं कर पाता है, सबका अपना टेस्ट होता है। हमारा अपना टेस्ट है और कोई दूसरा होगा उसने अपना टेस्ट ईजाद किया है। बट हर जगह का अपना एक फ्लेवर, अपना एक अरोमा, एक चार्म होता है। सो हमारे यहाँ भी वही एक अलगपन है जो लोग आते हैं और एंजॉय करते हैं। इसके अलावा कबाब के अलावा आप लोगों ने मतलब 23 सालों के अंदर क्या क्या पेशकश करी है सर? देखिए, खाने में लिस्ट इज एंडलेस। आप जितना चाहो आप मेनू कर सकते हो, बट यू कांट कीप वेरी लेंदी मेन्यू, बहुत ज़्यादा लंबा मेन्यू। और आज के दौर में यही चलन चल रहा है, लोग छोटा मेन्यू रखते हैं ताकि अच्छे से और जल्दी सर्विस दे सकें। इन 23 सालों में बहुत सारी नई नई डिशेस हम लोगों ने ऐड की, मेन्यू में ऐड लेस करते रहे और आज भी वही करते हैं। जैसे कि अभी सर्दियों का मौसम है, सो हर विंटर्स में कुछ नया हम लोग करने की कोशिश करते हैं। तो ये मौसम एक अलग लोगों में एक होता है, खाने का एक अलग सुरूर होता है, पार्टी सीज़न होता है, लोग ज़्यादा बाहर प्रेफर करते हैं जाना। तो सीज़न वाइज या जैसा जैसा एक टाइम होता है, एक दौर होता है, उसके हिसाब से हम कुछ ना कुछ नया ऐड करते रहते हैं। एक्सक्लूसिव ज्वेलरी कलेक्शन डीटीसी लंदन द्वारा बेस्ट शोरूम अवार्ड विनर आरआर अग्रवाल ज्वेलर्स, कोलकाता जयपुर के बाद अब रौरकेला में भी आरआर अग्रवाल ज्वेलर्स, रिश्ता भरोसे का। तो क्या ऑफर कर रहे हैं आप विंटर सीजन में? सो इस बार सर्दियों के मौसम में हमारा जो स्पेशल है, कुछ एक हम लोगों ने कोशिश की है थोड़ा अलग कुछ निकाला जाए। कुछ ऐसी डिशें जो लोगों को पसंद आए, कुछ ऐसी डिश जो लोग हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं सर्दी के आने से ही। सबसे पहला जैसे होता है सरसों का साग, मकई की रोटी। सो सीज़न के साथ कुछ डिशेस जुड़ी हुई हैं, उनकी एक अलग ही पहचान है। सरसों साग, गाजर हलवा, तो इस तरीके से कबाब। लोगों के दिमाग में एक आता है कि भाई सर्दियों का मौसम है, ये तो होगा ही, फलानी चीज़ होगी ही। सो ये बार हम लोगों ने वेज में सरसों का साग, मकई की रोटी रखी है, मीठे में गाजर का हलवा रखा है जो कि लोगों का सब वेरी कॉमन बट वेरी पॉपुलर डेजर्ट। उसके अलावा चूँकि हम लोग कबाब कुछ ना कुछ अलग बनाते रहते हैं, ये बार हम लोगों ने किया है तंदूरी बटेर। बटेर यानी वो भी एक पोल्ट्री फैमिली से ही बिलोंग करता है। छोटे साइज़ की चिड़िया, क्वेल जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं। सो तंदूरी रोस्टेड, तंदूर में रोस्ट किया हुआ बटेर। इसके बाद चिकन विंग्स, एक हम लोग विंग्स अगेन बहुत कॉमन डिश है, बट हमारी कोशिश है इसके अंदर इसको कुछ अलग रूप, अलग टेस्ट देने का, जो कि बहुत अच्छा बना है। एवरीवन मस्ट ट्राई इट। उसके अलावा एक और डिश है जो है चिकन तवा रोस्ट। वो भी एक लटपट, एक अलग टेस्ट, अलग अरोमा का एक डिश, अलग पूरा फॉर्मेट ही अलग है उसका। क्यों लोग आजकल प्रेफर करते हैं समथिंग विच इज़ लेस रिच, ज़्यादा क्रीम बटर ये सब ना हो। सही बात है। तो और तंदूर के कबाब अगर होते हैं तो उसमें क्या है कि वो रोस्ट जिस आँच पे होते हैं तो ज़्यादातर फैट बर्न हो जाता है, तो विच इज़ वेरी हेल्दी। शरीर के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। रादर देन आप कुछ भी ज़्यादा रिच ग्रेवीज वगैरह खाओ, तो उसके मुकाबले कबाब्स आर ऑलवेज लाइटर एंड इट्स गुड फॉर हेल्थ। अगर रेस्तरां बिजनेस की बात आती है तो आप लोग 23 साल से मतलब
वन ऑफ द टॉप मोस्ट मतलब लीडर हम लोग बोल ही सकते हैं, तो राज कर रहे हो, तो ये जो मार्केट है इसमें कितने उतार चढ़ाव आपने देखे हैं सर? देखिए, राज कर रहे हैं, राज के नाम पे अगर देखेंगे तो बोलेंगे कस्टमर इज द किंग। कस्टमर से बड़ा कोई नहीं, जिसे हम हमारे फील्ड में गेस्ट बोलते हैं, कितना हम सम्मान दे सकते हैं। और रही बात उतार चढ़ाव की, तो हम ये कहते हैं कि हमने आइला देखा, तो हमने कोविड देखा, तो हमने और तूफाने देखे हैं ज़िंदगी में ये 30 सालों में। और जैसे दिल की धड़कन होती है, अप डाउन होता रहता है, तभी जाके दिल चलता है। तो बिज़नेस का भी वही है कि वो दिल की धड़कन की तरह चलते रहता है, अप डाउन होते रहता है, तूफ़ान आते रहेंगे और हमें उस तूफ़ान को में खड़े रहना है। तूफ़ान गुजर गया, फिर से हम राज करेंगे। सो ये चीज़ 23 साल, दो इट्स अ बिग टाइम, बट बहुत चीज़ें देखी है और मज़ा भी आता है याद करके। और सामने जितने और मुश्किलें आते हैं, जितने हर्डल्स आते हैं, तो उन्हें क्रॉस करने में और भी मज़ा आता है और जोश मिलता है कि पहले क्या क्या किया है, फेस किया है, तो अब आगे और क्या आने वाला है। आप फोर्सी भी करते हो कि भाई दुनिया का नाम ही है, कुछ ना कुछ तो लगा रहेगा। सो इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। कोई अगर यादगार लम्हा जिसको आप साझा करना चाहेंगे? पूरी दुनिया के लिए यादगार लम्हा होगा कोविड, जो किसी ने न किसी के फोफादर्स ने सोचा होगा, न किसी आने वाली पुश्तों ने किसी ने सोचा होगा कि पूरी दुनिया बंद हो जाएगी। और वो जो कोविड का टाइम था, और उस टाइम में जिन लोगों ने उस वक्त को निकाला है, खड़े रहे हैं और उसके अंदर आगे जो भी किया है और आज खड़े हैं, पूरी दुनिया उस कोविड को याद रखेगी, वो कोई नहीं भूल सकता है। सर, आप काफ़ी सोशल वर्क भी करते हैं और हमने सुना है कि आपने फूड ATM को भी लॉन्च किया है महानगर में। कुछ बताएं किस तरह से मतलब इसको उपयोगी साबित किया जा रहा है? सिर्फ मैं खाने के फील्ड में हूँ, जहाँ अक्सर देखता हूँ खाना कितना वेस्ट होता है। लोग, सबकी अपनी अपनी हैबिट होती है, सबका अपना अपना एक नेचर होता है। सो उसमें से हम, मेरे जो जहन में आया कि हम कैसे खाने को वेस्ट ना करते हुए, उस पर एक्स्ट्रा खर्चा ना करते हुए, वो एक्सेस फूड किसी के काम में आ जाए। तो बस मेरी यही छोटी सी कोशिश थी और अभी भी है कि जो खाना जितना हम खा सकते हैं उतना ले, जो बचता है उसे ना फेंके, जिसको हमने फूड ATM का नाम दिया कि भाई आप आ रहे हो रेस्टोरेंट में और आपके टेबल पे सर्विंग डिश में अगर खाना बच जा रहा है, हम रिक्वेस्ट करते हैं मत फेंकिए, हम उसे पैक करके आपको देते हैं, आप उसे ले जाइए, या तो हमारे फूड ATM में रखिए, या उसे आप खुद अगले दिन खाना चाहें खाइए, या रास्ते में घर जाते वक्त कोई भी अगर मिलता है ज़रूरतमंद, आप उसे दे दीजिए। एटलीस्ट वो खाना वेस्ट नहीं होगा, कि आज सारी लड़ाई दुनिया में खाने के लिए है। सही कहा आपने। जितनी भाग दौड़ है और उसी को हम वेस्ट करें, अन्न का अपमान नहीं कर सकते हैं। सो जितना हम लोग उसको इस्तेमाल में ला सकते हैं उतनी अच्छी बात है। पिछले कुछ समय से हम लोग देख रहे हैं कि आपको काफ़ी सारे अवार्ड्स मिल रहे हैं सर। क्या कहना चाहेंगे, मतलब किस बात का ये अवार्ड है सर? अवार्ड हमें कुछ नहीं होता है, वो लोगों का प्यार होता है, लोगों की अप्रिसिएशन होती है। एंड आई एम थैंकफुल टू द सिटी ऑफ जॉय, कलकत्ता वासियों से, कि उन लोग का प्यार जो है, जो कि आज हम लोग 23 साल से बने हुए हैं। अवार्ड जो मिलता है सर, इसके क्या मायने हैं? किसी भी तरह का अप्रिसिएशन या किसी भी तरीके की, अगर किसी ने आपको कोई बढ़ाई करता हो, आपकी प्रशंसा करता हो, वो हमेशा एक मोटिवेशनल फैक्टर होता है। तो आपको किसी भी फॉर्म में अगर आपको कोई भी अप्रिशिएट करता है, इट्स अ वेरी गुड मोटिवेशन, जो आपको आपकी गाड़ी को आगे चलने में और मदद करता है, जोश के साथ करने में।
फिलहाल आपके आउटलेट्स कितने हैं और कहाँ कहाँ हैं सर? सो हमारे 3 आउटलेट है अभी डाइन इन के, EM बाईपास, CIT रोड, कियातला साउथ कैलकाटा में। उसके अलावा डलहौजी इंस्टीट्यूट क्लब और टॉलीगंज क्लब में हमारा किचन चलता है। प्लस हमारा एक काउंटर डायमंड प्लाजा मॉल के सामने रोल फैक्ट्री के नाम से है। सो करंटली हमारे इतने लोकेशंस है। और आप लोग तो होम डिलीवरी भी किया करते हैं सर, तो अगर कोई ऑर्डर देना चाहता है तो कोई टोल फ्री नंबर अगर है तो? सो हम लोग उस ज़माने से होम डिलीवरी करते हैं जिस ज़माने में कोई डिलीवरी ऐप या एग्रीगेटर नहीं हुआ करता था। और सन 2002 से हम लोग पूरे कलकत्ता में डिलीवरी करते हैं। आज भी अपनी टीम जो है उससे हम डिलीवरी करवाते हैं। हमारी खुद की डिलीवरी है और हम उसे हमेशा प्रमोट करते हैं और लोगों से यही बोलते हैं कि आप डायरेक्ट डिलीवरी पे ऑप्शन पे जाइए, एक डायरेक्ट कनेक्ट रखिए रेस्टोरेंट के साथ। उतना ज़्यादा रेस्टोरेंट को भी मौका मिलता है कस्टमर सेटिस्फैक्शन के लिए, उनसे एक रिलेशन बिल्टअप के लिए। और कोई टोल फ्री नंबर अगर कोई संपर्क करना चाहता है तो? टोल फ्री नहीं, बट हर आउटलेट का नंबर्स है, गूगल पे सारा कुछ अवेलेबल है। तो आप सिर्फ शाहचूला टाइप कीजिए, आपको जो एरिया सेलेक्ट करना है वहाँ से आप कॉल कर सकते हैं। इस वक्त जितने भी मतलब दर्शक हमारे चैनल के माध्यम से आपको देख रहे हैं या सुन रहे हैं, उनके उद्देश्य में सांझा चूल्हा को लेकर कोई मतलब मैसेज या संदेश देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। सांझा चूल्हा का मतलब होता है सांझा यानी मिल के कुछ भी हो, यूनाइटेड। तो हम भी सबको मैं यही बोलूँगा, सब मिल के रहिए, मिल के खाइए, एंजॉय कीजिए। छोटी सी लाइफ है, लेट्स एंजॉय द लाइफ। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। सर हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। एक्सक्लूसिव ज्वेलरी कलेक्शन DTC लंदन द्वारा बेस्ट शोरूम अवार्ड विनर RR अग्रवाल ज्वेलर्स, कोलकाता जयपुर के बाद अब रौरकेला में भी। RR अग्रवाल ज्वेलर्स, रिश्ता भरोसे का।